पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लेकर के कहा है कि मेरी जान को खतरा है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आपकी सुरक्षा हटाई गई, आपने चिट्ठी लिखा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। किस तरीके का खतरा आपको दिख रहा है सर, क्यों? देखिए, बात खतरे की नहीं, बात घटनाक्रम की है। मुजफ्फरनगर में एक मंदिर और धर्मशाला की ज़मीन पर कब्जा किया जाता है। एक शराब की फैक्ट्री है, उसके द्वारा डिस्टिलरी है, मंसूरपुर डिस्टिलरी इसको बोलते हैं। मैं जब गांव वाले इकट्ठे हुए तो मैं वहाँ गया। ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हुई कि फर्जी मुकदमे गांव वालों के ऊपर दर्ज किए और पुलिस संरक्षण में कब्जा हुआ। अब गांव के साथ थाने में भी जाना पड़ा। जब पुलिस एक तरफ है, मैं थाने में गया, वहाँ एक धरना हुआ। उसके बाद जिस तरह से मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन के द्वारा सिक्योरिटी वापस ली गई, सुरक्षा कोई बड़ा विषय नहीं है। बड़ी बात यह है कि क्या अगर हम सही को सही कह रहे हैं, उसके बाद ऐसा हो और अधिकारी क्या इतने निरंकुश हो गए उत्तर प्रदेश सरकार में कि वो सब निर्णय लेने लगे, तो कष्ट इस बात का ज़्यादा है कि इस तरह की परिस्थितियों में लिया गया। सुरक्षा की जहाँ तक बात है, कोई ऐसा मेरा स्वभाव ही नहीं है और मुझे उसका कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कम से कम मैंने मुख्यमंत्री की जानकारी में ये बात आई कि किस तरह का व्यवहार आज उत्तर प्रदेश पुलिस में सभी जगह जनप्रतिनिधियों के प्रति जिस तरह का व्यवहार आज है वहाँ पुलिस प्रशासन का, उसके बारे में मुख्यमंत्री अवगत हों। कम से कम लगाम लगे, जो बेलगाम हो रहे हैं अधिकारी, इन पर लगाम लगाएं। तो इसीलिए मैंने पत्र लिखा है। अधिकारी आपको किस वजह से ऐसा लग रहा है? क्योंकि जो वहाँ के एसएसपी हैं, उनकी तरफ से कहना है कि नियमानुसार जो है कार्रवाई की गई है, इस तरीके की बात, और नियमानुसार सुरक्षा भी दी जा रही। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्या उनको किसी तरीके के निर्देश मिल रहे हैं? किसके द्वारा निर्देश मिल रहे हैं? ये तो नहीं मैं कह सकता। अगर नियमानुसार ये है तो मैं पिछले 8 महीने से 7-8 महीने से पूर्व केंद्रीय मंत्री हूँ, तो फिर तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि बिना नियम के उन्होंने मुझे सुरक्षा क्यों दी हुई थी। ये सवाल तो बनता है। और ऐसा क्या हुआ कि मैं धरने पे बैठा उनके खिलाफ, तो उनने एकदम से सबको जो मेरे साथ सुरक्षा थी उनको वापस बुलाया। अगर ये नियम अनुसार है तो पहले उन्होंने नियम विरुद्ध कार्य किया है, तो सरकार को उनसे पूछना चाहिए। मैं ये तो नहीं कह सकता कि किससे पूछ के इतना बड़ा निर्णय हुआ। ये तो प्रशासनिक व्यवस्था जाने और ये मुख्यमंत्री को देखना है। जब मैंने मुख्यमंत्री के पाले में गेंद डाल दी है तो ये तो मुख्यमंत्री को देखना है किसके निर्देश पे हुआ है। आपने चिट्ठी में ये भी लिखा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री के साथ इस तरीके का अगर व्यवहार हो रहा, तो आम कार्यकर्ताओं का क्या, आप किस ओर इंगित करते हैं, किस ओर इशारा कर रहे हैं? मैं इसी ओर इशारा कर रहा हूँ। जो आज परिस्थितियाँ हैं उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से अधिकारी बेलगाम है, आप रोज़ देखते होंगे। गाजियाबाद की घटना भी और जगह की रोज़ होती है घटना ऐसी। कुछ जनप्रतिनिधियों की, चाहे विधायक हो या सांसद हो या पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, एक जनप्रतिनिधि का काम जनता उसके पास आएगी, वो अधिकारियों को कहेगा। ये लोकतांत्रिक प्रणाली में विधायक और सांसद बनते किस लिए हैं? लेकिन ऐसा लगता है कि स्वयं काम करना चाहते हैं, किसी की सुनना नहीं चाहते। ये बात मैंने पहले भी कही है कि थाने स्तर पे या तहसील स्तर पे जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ मैं पहले भी आवाज़ उठाता रहा हूँ और ये आवाज़ आगे भी जारी रहेगी। कम से कम जनप्रतिनिधियों की बात सुनी जानी चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि तो जिम्मेदार है अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के प्रति। कार्यकर्ता ही तो सरकार बनाते हैं। किसी भी पार्टी में सरकार अधिकारी तो बनाते नहीं, कार्यकर्ता बनाते हैं। तो कार्यकर्ताओं की बात सुनी जानी चाहिए। क्या आप इस पूरे मुद्दे को बड़े स्तर पर केंद्रीय नेतृत्व को जानकारी देंगे? क्योंकि जिस तरीके से आपने सवाल उठाया है कि कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जा रही, तो उससे तो नुकसान हो सकता है वहाँ पर। देखिए, ये तो जब आदरणीय मुख्यमंत्री के पास बात चली गई है और तो उस बारे में जो भी निर्णय है वो मुख्यमंत्री लेंगे। अगर कोई बात होगी, कहीं मेरे से कोई बुला के पूछा जाएगा, तो मैं अपनी बात रखूँगा। आप क्या अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, जो वहाँ पर पुलिस अधिकारी हैं, या फिर जो आपकी सुरक्षा हटाई गई उसको लेकर के आगे किसी तरीके से और कदम बढ़ाने के लिए? नहीं, मेरे पास कभी किसी अधिकारी का इस मामले में कोई फ़ोन नहीं आया, ना मैंने किसी को फ़ोन किया। और आजकल शायद वो ज़्यादा फ़ोन सुनना पसंद भी नहीं करते। ऐसे हालात हैं। ऐसा आपको क्यों लगता है? परिस्थितियाँ ऐसी हैं, आप और लोगों से पूछेंगे वो भी आपको बताएंगे बात। कुछ और जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी कई लोगों ने सवाल इस तरीके का उठाया, तो आपको लगता है क्या कि इसी वजह से सारे अधिकारी जो हैं इस तरीके की दिक्कत हो रही? पता नहीं क्यों हो रही है। सरकार बहुत बेहतर है, मुख्यमंत्री का काम बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं कुछ अधिकारियों की क्या मंशा है या किस तरह से। लेकिन एक जो जनप्रतिनिधि का कोऑर्डिनेशन होता था अधिकारियों के साथ, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है।
बिल्कुल। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की तरफ से कहा गया, उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा है और ये कहा कि उनकी सुरक्षा जो हटाई गई है, वो ठीक नहीं है। अधिकारियों के रवैये को लेकर के उन्होंने सवाल खड़ा किया और कहा कि अधिकारी बेलगाम हैं, उनकी तरफ से जो भी बातचीत की जाती है या किसी तरीके का एक्शन या कदम बढ़ाने की बात कही जाती है, उस पर किसी तरीके की सुनवाई नहीं होती है। कैमरामैन आलोक दास के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।